सनी देओल की मूवी बंटवारा 1947 को आज हम स्पॉइलर रिव्यू करने वाले हैं और 3-4 पॉइंट में आपको बताएंगे कि आमिर खान चूतिया ने कैसे इस मूवी में प्रोपेगेंडा ही डाला है और दिखाया है ऐसा कि ये जो बंटवारा हुआ यानी कि जो पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, उसका वजह सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू ही है। क्योंकि हिंदू ने ही आग लगाया, हिंदू ने ही मुस्लिमों को मार के पाकिस्तान भगाया, पाकिस्तान जाने के लिए कहा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ये जिन्ना का साजिश था, जिन्ना के चट्टे बट्टे का साजिश था। वो सारी चीज़ नहीं दिखाए क्योंकि जिन्ना इसका जो है बाप था आमिर खान का, इसीलिए ये नहीं दिखाया गया। तो मूवी को लिखा है अजगर वजाद ने। एक बुक आई थी जिस लाहौर नू देखा मैं, उस बुक पे ये मूवी आधारित है। और आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस मूवी का लेंथ 2 घंटे 40 मिनट की है और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आप याद रखिएगा। सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले कर रहे हैं सनी देओल और हमीदा का रोल प्ले कर रही है इनकी वाइफ यानी कि प्रीति जिंटा। और इसमें माई का रोल प्ले कर रही है शबाना आजमी, जो कि एक जोड़ी बस्ती में लाहौर में ये बच जाती है हिंदू महिला। हबीब का रोल प्ले कर रहे हैं अली फजल और इसमें याकूब खान का रोल प्ले कर रहे हैं अभिमन्यु सिंह, जिसे हम पहलवान भी जानते हैं इस मूवी में पहलवान के नाम से। जावेद का रोल प्ले कर रहे हैं करण देओल, जो कि सनी देओल के बेटे हैं इस मूवी में भी, ओरिजिनल भी। अभी इस कैरेक्टर को याद रखिएगा। देखिए 14 अगस्त को हमारा भारत ऑफिशियली आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त को आज़ादी मनाता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने कुकर्म करना चालू किया था, मुस्लिमों ने कुकर्म करना चालू किया था 14 अगस्त को ही। 14 अगस्त के रात को ही हिंदुओं के साथ मारपीट, हिंदू महिला के साथ बलात्कार, लूटपाट, रेप, ये सारा 14 अगस्त को ही किया था। तो वो 14 अगस्त को अपना आज़ादी मनाते हैं और 15 अगस्त को हम आज़ादी मनाते हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार 14 अगस्त शुभ आज़ादी के लिए नहीं था, हमारा झंडा, तिरंगा झंडा फहराने के लिए। इसीलिए हमने 15 अगस्त को झंडा फहराया। लेकिन 15 अगस्त की सुबह होती उससे पहले ही आज़ादी की मांग हो चुकी थी। 14 अगस्त को ऐसा जिन्ना ने जाल रचा कि ये पूरा तरह से हिंदू मुस्लिम राइट्स में तब्दील हो गया। तो ये जिन्ना का करता धरता है, जिन्ना के चट्टे बट्टे ने ये जो है वो राइट फैलाया था हिंदू मुस्लिम में। ये कोई हिंदू ने नहीं चाहा था कि पाकिस्तान अलग हो जाए और हमारा देश बट जाए। तो इसमें जो आमिर खान ने प्रोपेगेंडा चूतिया ने किया है ये गलत है। इसको नहीं पढ़ा है तो जाकर अच्छे से किसी अच्छे ऑथर का बुक पढ़ना चाहिए या फिर इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि आमिर खान इस चूतिया को इतिहास तो पता है नहीं, क्योंकि इसका बाप औरंगजेब और गजनी था, तो ये इतिहास तो कैसे ही पढ़ेगा। तो चलिए ये एक चीज़ हुआ। फिर उसके बाद इनका जो दोस्त है वो आता है इसके घर पे, क्योंकि सनी देओल यानी कि जो सिकंदर मिर्जा है वो आज़ादी के खुशी में, मतलब सुबह होने का खुशी मना रहा था, खुशी कि अपने घर को सजाया हुआ था कि सुबह होगा 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, मिठाई वगैरह बांटेंगे। लेकिन इसका दोस्त आता है इसके घर पे, बोलता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये कैसी आज़ादी, ये तो हिंदुओं का देश है। लेकिन उल्टा है, ये हिंदुओं का कम मुस्लिमों का देश ज़्यादा है, क्योंकि 70 साल 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया। आज देखिए पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है और सभी देश से ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है। तो ये सेकुलर कंट्री है, जिसको सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री बोला जा रहा है, उसमें हिंदुओं का कोई जगह नहीं है। हिंदुओं के साथ अभी तक पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, लेकिन हिंदू चुप है। तो ये जो दिखाया गया है आमिर खान चूतिया के द्वारा कि हिंदू का देश है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि आमिर खान की जो मूवी आती है प्रोपेगेंडा टाइप्स, वो अब हिट नहीं हो रही है। आमिर खान का बात पूरा नहीं हो पा रहा है, हिंदू विरोध कर रहे हैं, इसलिए आमिर खान के लिए ये जो है देश हिंदुओं का देश हो गया, क्योंकि आमिर खान सही मूवी दिखाने का हैसियत नहीं रखता है अपना। तो इसका दोस्त आता है सिकंदर मिर्जा का, बोलता है कि हिंदुओं का देश है, यहाँ से निकल चलो, नहीं तो तुमको पता है वो लोग हिंदू जो एक दूसरे को मार पीट रहे हैं मुस्लिमों को, वो क्या करते हैं महिला के साथ और बच्ची के साथ, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है, बेटी भी है। तो ये लोग जो है ऑफिशियली बता रहे हैं कि हिंदू रेपिस्ट और बलात्कारी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बलात्कारी रेपिस्ट किसी भी धर्म का हो सकता है और वो गलत है, उसको फांसी की फंदा तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन अधिकतर जो रेप, मर्डर या फिर लव जिहाद हो रहे हैं ये मुस्लिम ही कर रहे हैं। अधिकतर 90%, मैं बोलूँगा कि 95 से 100% मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन इस मूवी में मजाल है कि आमिर खान दर्शाद है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके लिए जो है क्या उसका एक आता है फतिया, पता नहीं क्या फरमान जारी हो जाता है, वैसे ही आमिर खान के लिए फरमान जारी हो जाता अगर सच्चाई ये दिखा देता। तो अगर सच्चाई दिखाने का हिम्मत नहीं है तो
झूठ भी मत फैलाओ, क्योंकि हिंदू सहनशीलता है। अब इतने साल से हिंदू ने सहा है, राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल इंतजार किया, तो हिंदुओं के लिए कुछ ही बना दो भाई, हिंदू तो सहेगा ही। लेकिन अब बस हो गया। ये मूवी जो आई है वो कलेक्शन आप देख सकते हो जाकर कितना डल है, और इसमें सनी देओल का गलती नहीं है। सनी देओल का गलती ये है कि स्क्रिप्ट वो चुना नहीं अच्छा से। सनी देओल ने स्क्रिप्ट अच्छा से नहीं चुना। सनी देओल अगर स्क्रिप्ट चुनता तो उसको गाली नहीं पड़ता, तो सनी देओल का भी इसमें गलती है। ऐसा नहीं कि सनी देओल निर्दोष है। सनी देओल, राजकुमार संतोषी, इवन जितने भी इस मूवी से जुड़े लोग हैं उन सभी का गलती है, क्योंकि इस मूवी को देखना चाहिए था कि इसमें क्या चीज़ दी गई है। इसीलिए ये मूवी जो है रिलीज नहीं हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उस समय ये मूवी रिलीज होनी थी, उस समय पोस्टपोन हो गया। अब वो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध छिड़ा था उसके वजह से मूवी नहीं रिलीज हुआ था। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिमों की फेवरेट मूवी है, और ख़ास करके इसे लाहौर पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, इसीलिए ये मूवी को उस समय रिलीज नहीं किया, या फिर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तब रिलीज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दौड़ा दौड़ा कर जो हिंदू है वो आमिर खान को पिटने लगते, इसीलिए ये मूवी को रिलीज नहीं किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर समय उसको पोस्टपोन किया गया, मिडिल ईस्ट के जो युद्ध छिड़ी थी उसमें पोस्टपोन किया गया। तो ये आमिर खान का चुतियापा है। तो ये लोग जाते हैं, इसका दोस्त ये सिकंदर मिर्जा यानी कि सनी देओल और अपनी वाइफ के साथ ये सारे फैमिली जो है रेलवे स्टेशन पे जाते हैं लाहौर की ओर प्रस्थान करने के लिए। लेकिन सनी देओल जब भी जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन आता है, तो दिखाया जाता है कि हिंदू जो है खूंखार आतंकी वो आ जाते हैं और मुस्लिमों को मारने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ये चीज़ जो है गलत है। पहले पाकिस्तान यानी कि लाहौर के तरफ से जो ट्रेन आ रहा था इंडिया, जहाँ पे हिंदू सब भर के ट्रेनों में आ रहे थे, उन सभी को मार के ट्रेनों में एक भी जिंदा नहीं बचा था, सारे लाश को भेजा गया था यहाँ पे। और जो महिला थी उसके साथ बलात्कार किया था इन हिंदू मुस्लिम के 2 कौड़ी के नाजायज़ औलाद ने, औरंगजेब, बाबर, गजनी के औलादों ने हमारे हिंदू महिला बेटी के साथ रेप बलात्कार किया था। तब इसके जवाबी कार्रवाई में हमने कुछ चीज़ें की थी, लेकिन हमने मास लेवल के हत्या नहीं की, हमने बच्चियों के साथ रेप नहीं किया, हमने महिला को गंदी नज़र से नहीं देखा। जैसे ट्रेन आया था वहाँ से वैसे ट्रेन हमने नहीं भेजा था पाकिस्तान में, इंडिया से। तो ये चीज़ अगर दिखाई जाती तो अच्छा होता, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाया गया। लेकिन ये जो है सिकंदर मिर्जा, इसकी वाइफ प्रीति जिंटा, इसकी बच्ची जो है वो ट्रेन में चढ़ के लाहौर के कैंप में चले जाते हैं। लेकिन करण देओल और उसका सिकंदर मिर्जा यानी कि सनी देओल का जो दोस्त रहता है वो रेलवे स्टेशन पे ही छूट जाता है। लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पे एक टीटी होता है, रामलाल जिसका नाम होता है, इसके सनी देओल के दोस्त का वो दोस्त रहता है। दिखाया गया कि उसी दोस्त ने सनी देओल के दोस्त के पीठ पे छुरा भोंका, क्योंकि उसी दोस्त जो रामलाल था वो जो है हिंदू जो मार काट कर रहे थे उनके साथ मिल के बता दिया इनको कि ये लोग हैं मुस्लिम, इनको मारो। ये जो है वो मतलब कुछ भी कह के उनको मरवाया। उनके दिखाया गया कि उनके बच्चियों के साथ, महिला के साथ रेप किया गया, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। और करण देओल यानी कि जो याकूब था वो देख रहा था सभी चीज़ों को, और वो देख के उसके बाद वो कैसे तैसे करके पाकिस्तान लाहौर अपने माँ बाप के घर में चला जाता है। लेकिन उतने वक्त तक वो कैंप में रहता है, सनी देओल दिखाया जाता है कैंप में रहता है। उसी कैंप में एक आदमी आता है, कैंप में आदमी आता है, अपने वो पागल हो जाता है क्योंकि उसका जो फैमिली वो मर जाता है। तो उसी कैंप के अधिकारी से पूछने आता है कि मेरा फैमिली कहाँ है, तो उसको भेज देता है ये वो बताकर, क्योंकि वो पागल होता है। सनी देओल को बताया गया, सनी देओल ने पूछा कि इसकी फैमिली कहाँ गई, तो सनी देओल को उस अधिकारी ने बताया कि इसकी फैमिली जो है वो एक हिंदू बस्ती था, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहते थे पहले। तो हिंदू का जो घर है इसी के घर के साथ था, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन उसी दोस्त ने खाने में जहर मिलाकर इनके पूरे परिवार को मार दिया, यानी कि हिंदू ने मुस्लिम के पूरे परिवार को खाने में जहर देकर मार दिया। ये चीज़ दिखाया गया। और यहाँ पे जो जोहरी बस्ती रहता है, जोहरी मोहल्ला रहता है, जो हीरे के, जो कि सोने चांदी के व्यापारी होते हैं, उनके बस्ती को हम जोहरी बस्ती कहते हैं, जो कि हीरे वगैरह को तराशते हैं। तो उनमें एक
घर होता है दुर्गा निवास करके। दुर्गा निवास में ये सनी देओल और उसकी वाइफ वगैरह को ये घर अलॉट होता है, जो कि आपको मैंने बताया, आप नाम याद रखिएगा, अली फजल जो होते हैं अपने, इनको जो अली फजल यानी कि हबीब को ये बंगला अलॉट होता है। लेकिन हबीब ने देखा कि ये लोग बहुत मजबूरी में हैं, तो हबीब अपने बंगले को ये सनी देओल के नाम कर देता है, जो कि हबीब को अलॉट होता है। तो सनी देओल उस बंगले में जाता है और उस बंगले में देखता है कि जो है यहाँ पे सवाना आजमी है, या एज अ माई का वो रोल प्ले करें, वो सवाना आजमी वहाँ है, एक हिंदू जो है महिला बच गई है। और फिर उसको जैसे तैसे करके सनी देओल भगाना चाहता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी वहाँ रह जाती, इनका दिल लग जाता है। लेकिन जो इसका बेटा होता है, जो अपने आँखों से देखता है कि कैसे उसके चाचा को, यानी कि जो सनी देओल का दोस्त था और उसके फैमिली को कैसे ये जो जावेद था उसके आंखों के सामने मार दिया गया, तो इसीलिए वो बदले का भावना सोचता है कि हम ये जो काफिर बुढ़िया है इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको मारेंगे और अपना खुशी बयां करेंगे। तो इसीलिए वो लास्ट तक नहीं मानता है। लेकिन जब वो मर जाती है, सवाना आजमी जो माई का रोल प्ले कर रही है, वो मर जाती है, तब उसका दिल जो है वो पसीजता है और उसको मतलब ये अनुभव होता है कि ये सब जो है गलत है, ये वो। लेकिन जो भी दिखाया गया वो प्रोपेगेंडा ही है। और इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं दिखाया गया, कभी भी ऐसा एक फ्रेम नहीं आया जिसमें दिखाया गया कि इसमें मुस्लिमों की भी गलती है, मुस्लिमों ने भी कुछ किया है। सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम दिखाया गया था, जो कि मैं कहूँगा कि वो ना के बराबर ही था, जिसमें अली फजल समझा रहा है करण देओल को कि मैं जो है, अब उसकी जो प्रेमिका होती है वो लाहौर में होती है और वो जो होता है वो इंडिया दिल्ली में रहता है। तो वो जो है वो दिल्ली से उसको खबर मिलता है, एक दोस्त होता है उसका पंजाबी, उसको खबर देता है अली फजल को कि तुम्हारी जो मतलब प्रेमिका जो भी है वो बीमार है, लाहौर में है। तो वो जाता है लाहौर की तरफ, प्रस्थान करता है, लेकिन उसको रास्ते में हिंदू लोग मिलते हैं जो कि मुस्लिमों को खोज खोज के मार रहे होते हैं। तो उसको पता चलता है कि ये उसी में से एक लोग कहता है कि ये अच्छा आदमी है, ये लोगों को सेवा करता है। तो वो लोग अच्छा तरीक़ा से हिंदू लोग उसको पहुंचा देते हैं अली फजल को लाहौर में पहुंचाते हैं। और उसको जाकर पता चलता है कि उसकी प्रेमिका के साथ कई दिन तक बलात्कार किया है, एक मुस्लिम ही ने बलात्कार किया। तो एक चीज़ इसमें दिखाया गया, सच्चाई जो कि लास्ट में दिखाया गया, वो ना के बराबर था। और ये जो प्रोपेगेंडा था वो पीक लेवल का प्रोपेगेंडा था। और यही सारी चीज़ों को देखकर पब्लिक जो है वो सोचती है क्या सच में ऐसा हुआ था, पब्लिक सोचती है क्या सच में ऐसा हुआ होगा कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया होगा। ऐसा होता है क्योंकि समाज का आईना होता है मूवी, और मूवी में कभी भी दिखाया नहीं गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन द कश्मीर फाइल मूवी आई, उसमें हमें देखने को मिला विवेक अग्निहोत्री के द्वारा कि कश्मीर फाइल में भी हुआ था ऐसा कुछ, और हिंदू पंडितों को भगाया गया था घरों से। उनके जो घर थे, पुश्तैनी घर थे, जिसमें उनके बाप दादा पता नहीं कितने पुश्तैनी घर थे, वो छोड़ के भागना पड़ा। और मुस्लिमों ने मस्जिद से ये अनाउंसमेंट किया कि हिंदू अपने घर को छोड़कर भाग जाओ, अपने बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाओ। तो जहाँ पे आपका अगर मंदिर है, आज मैं हिंदू हूँ, मेरा मंदिर है, वहाँ से अब शब्द कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम भाग जाओ और अपने बहन बेटी को छोड़ के चले जाओ। तो आपका कैसा पूजा पद्धति है, कैसा मंदिर, कैसा आपका मस्जिद है, जहाँ पे पूजा करने के स्थल पे आप कह रहे हैं कि गंदी चीज़ें कह रहे हैं कि हिंदू भाग जाओ और मुस्लिमों को हिंदू महिला और बहन को अपने छोड़ जाओ, ये चीज़ों को आप बोल रहे हैं। तो ये लोग जाहिल और निहायत ही बेशरम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो निहायत ही बेशरम है। अगर ऐसा ही था, हिंदुओं ने मुस्लिमों को मार के भगाया था, तो क्या जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, आपको याद हो ना हो, डायरेक्ट एक्शन डे पे एक मूवी बनी है द बंगाल फाइल, जिसको ही विवेक अग्निहोत्री ने ही बनाया है। क्या उस मूवी को आपने देखा है या फिर आपने बुक पढ़ा है? आपको पता चलेगा कितना मास लेवल का वहाँ पे मर्डर हुआ था, जिसको सोहरावर्दी ने किया था। और बाद में वो पाकिस्तान में गया और सोहरावर्दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना। तो ये
बंगाल में ऐसा पूरा तरह से मास लेवल का मर्डर क्यों हुआ था, हिंदुओं को मारा क्यों गया था, ऐसा वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को मारा कि एक लाश जलाने वाला व्यक्ति भी नहीं बचा था हिंदू कम्युनिटी का। वहाँ पे पूरे तरह से रोडों पे, शहरों में, नालों में, बस्तियों में लाश पड़ी हुई थी और बच्चे के साथ, और वहाँ पे महिला को टांगा गया है, उसको नंगा, और उसको साथ बलात्कार किया गया, ये वो सब इस मूवी में दिखाया गया। और जो कि सच्चाई है। आप बुक जरूर पढ़िएगा, डायरेक्ट एक्शन डे पे बुक आया होगा, आपने देखा, एक अच्छे ऑथर का बुक निकालिए और डायरेक्ट एक्शन डे पे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मुस्लिमों ने क्या किया। तो डायरेक्ट एक्शन डे जैसी चीज़ें किया। और तो और छोड़िए, आपका पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो हुआ करता था, इसी पाकिस्तान के मिलिट्री ने अपने ही देश के लोगों के साथ बलात्कार किया और कहा कि हम इनको नस्लें बदल देंगे क्योंकि ये दिखते हैं बंगाली हिंदू के तरह, और ये जो है भाषा भी हमारा नहीं बोलते, ये काले कुचैले हैं। तो ये लोग अपने देश के ही लोगों के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं, तभी आज बांग्लादेश बना है, वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो जो अपने देश के लोग नहीं हो पाए, वो क्या ही बताएंगे कि हिंदुओं ने उनके साथ क्या अत्याचार किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिन्ना का गलती था, और ये दो कौड़ी का मानसिकता लेकर जो ये आमिर खान है ये मूवी बनाया है, जो कि बिल्कुल घटिया। आज हमारा अगर इतना ही हिंदू का पूरा यहाँ पे हिंदुओं का देश ही रहता, तो आज हम राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल संघर्ष नहीं करते, और आज हमारा कृष्ण जन्मभूमि अटका हुआ नहीं रहता। कितने मंदिर हमारे अटके हुए, कानूनी प्रक्रिया से हिंदू चल रहा है, जो कि हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी क्योंकि पता है हमें कि सीमा कहाँ तक लांघनी है। ये चीज़ें हैं जो कि मुस्लिमों को नहीं पता है। लव जिहाद जैसी चीज़ें हो रही है, हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है मुस्लिमों के द्वारा। तो ये चीज़ें जो हो रही है उसको भी दिखाना चाहिए था, लेकिन आमिर खान नपुंसक आदमी है, वो नहीं दिखाएगा क्योंकि दो कौड़ी का चूतिया आदमी है ये। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता है कि हम आपको कुछ अच्छा बता पाए होंगे। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।